हेलो दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। तो आज हम आप सभी के लिए संविधान से रिलेटेड पूरे कितने क्वेश्चन लेके आए, 50 प्लस क्वेश्चन लेके आए थे। क्लास में अंत तक बने रहना है। आज का आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का अपनाया गया था, बताओ भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। तो अगर आपसे पूछते भारतीय संविधान कब अपनाया गया था पूछे तो 26 जनवरी 1950 को। और इस क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका 26 नवंबर 1949। अगर पूर्णतः पूछे, क्या पूछे, पूर्णतः संविधान कब अपनाया गया था तो 1950 होगा। ठीक है, वो वैसे 1949। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव किया गया था, कब किया गया था। तो इसका हो जाएगा संविधान द्वारा। किसके द्वारा किया गया था, संविधान द्वारा। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है, तो ये कहा है किसको, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को। भारत में दल रहित लोकतंत्र का प्रस्ताव किसने रखा है, तो ये प्रस्ताव रखा है जयप्रकाश नारायण ने। संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था, तो संविधान सभा का अध्यक्ष था कौन था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत के न्यायवादी को सर्वनाधिकार है, तो किसका अधिकार है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर किसी भी कानूनी अदालत में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, लोकसभा का कार्यकाल कितनी बार 6 वर्ष तक बढ़ाया गया है, तो एक बार बढ़ाया गया, कितनी बार, एक बार। संसद सदस्य में अपनी सदस्यता गवा देता है यदि वह सत्यों से निरंतर अनुपस्थित है, तो 6 दिन तो तक अनुपस्थित रहेगा तो अपनी सदस्यता गवा देगा। भारतीय संसद द्वारा विषय संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट है, तो इसका हो जाएगा आपका शून्यकाल। क्या हो जाएगा, शून्यकाल। भारतीय संसद का अर्थ क्या है, तो भारतीय संसद का अर्थ होता है भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है, भारत का राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अगला है आपका, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सरकार को, तो अनुच्छेद 15 के विरुद्ध SC ST OBC के विकास के लिए विशेष प्रावधान बनाने की शक्ति देता है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 29, आर्टिकल 29। यहाँ तक के लिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है, तो संसद के गठन से संबंधित अनुच्छेद 79, कौन सा है, 79, अनुच्छेद 79। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, संसद के संयुक्त सत्ता की व्यवस्था किस अनुच्छेद के अंतर्गत की गई है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 108, ऑप्शन सी हो जाएगा 108। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट सोकड इम्पैक्ट बाई द पार्लियामेंट, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, जो भारत के अटॉर्नी जनरल। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, NHRC के अध्यक्ष की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है, तो इसका आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, 5 वर्ष के लिए। ठीक है, 5 वर्ष से 70 वर्ष तक NHRC। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा कि स्थापना वर्ष कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने लाइव में करवा रखे हैं सभी के सभी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में SC आयोग से के संबंध में प्रावधान है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अनुच्छेद 338। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 338। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और जनजाति आयोग का गठन किस आधार पर किया गया था, तो इसका जो 1989 एक्ट पे किया गया था। ठीक है, अधिनियम के तहत। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संसद के गठन से संबंधित है, तो संसद के गठन से संबंधित अनुच्छेद 79 है, कौन सा, अनुच्छेद 79। संसद के संयुक्त सत्र की व्यवस्था किसके अंतर्गत की जाती है, तो इसकी जो व्यवस्था है वो आपके अनुच्छेद 108 के तहत, किसके तहत, 108 के तहत। ठीक है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना किसकी सिफारिश पर की जाती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 के तहत। राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति किस अवधि के लिए की जाती है, तो ये की जाती है आपके कोई भी निश्चित कार्यकाल नहीं होता है इसका। ठीक है, किस अनुच्छेद में कहा गया है कि प्रत्येक राज्य में एक महाधिवक्ता होगा,
तो ये अनुच्छेद में किस में कहा गया है, अनुच्छेद 165 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्य के महाधिवक्ता का वेतन कितना होता है? तो ये कोई भी निश्चित पर, इसका क्या हो जाएगा आंसर, इसका आपका आंसर हो जाएगा श्रमिक संविधान द्वारा निर्धारित नहीं है, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद सिविल सेवकों को राजनीति से प्रेरित और प्रतिशोधात्मक कार्रवाई से बचाता है? तो इसका हो जाएगा आपका अनुच्छेद 311। क्या हो जाएगा, अनुच्छेद 311, ठीक है। ऑप्शन सी हो जाएगा अनुच्छेद 311। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21A संबंधित है। जो 21A है ये किससे संबंधित है? तो ये आपका राइट ऑफ एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन हो जाएगा। इसका आपका हो जाएगा राइट टू एजुकेशन। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 370 भारतीय संविधान का भाग में तैयार किया जाता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा सही आंसर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य का अपना संविधान है? तो जो किसी भी भारतीय राज्य का अपना कोई संविधान नहीं होता है। एंटी डंपिंग एवं संबंध शुल्क महानिदेशालय का गठन कब किया गया था? तो इसका जो गठन है वो किया गया था 1998 में। कब? 1998 में। राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सी भाषा विनिर्दिष्ट नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका अंग्रेजी भाषा। कौन सी नहीं है? अंग्रेजी भाषा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान है? तो समान अवसरों का प्रावधान है आपका अनुच्छेद 16 में, ठीक है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों के गठन पर निर्देश देता है? तो आपका हो जाएगा अनुच्छेद 40। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, यह कथन किसका है? तो ये कथन था किसका? ये कथन था अरिस्टो का, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह अधिकार प्राप्त है कि वह वित्तीय आपातकाल लागू कर दे? तो ये आपका कौन सा अनुच्छेद के तहत है? तो इसका आपका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 367। ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 51A नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों से संबंधित है। किस संविधान से इसे लाया गया है? तो इसे लाया गया है आपका 42वें संविधान संशोधन से। ऑप्शन बी हो जाएगा। 74वें संविधान संशोधन का संबंध निम्नलिखित में से किस संस्था से है? तो इसका आपका आंसर हो जाएगा नगर पालिका से है। अगर 73वां पूछे आपका तो क्या हो जाएगा, ये ग्राम पंचायत से है। किससे? ग्राम पंचायत से है। इन दोनों का जो लागू हुए थे, दोनों 1992 में लागू किया गया था इन दोनों को। 73वां मैंने अभी बताया था, क्या हो जाएगा, पंचायती राज्य। क्या हो जाएगा? पंचायती राज्य। ये दोनों आपके नगरीय और आपके पंचायती राज्य 1992 में लागू किए गए थे। भारतीय संविधान का के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का किससे संबंधित है? तो ये आपका संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है। भारत का पहला चुनाव आयुक्त थे तो कौन थे? इसका आपका आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसका आंसर, के वी के सुंदरम हो जाएगा, ठीक है। नहीं, इसका होगा आपका सुकुमार सेन होगा। ऑप्शन डी होगा, ना कि सी। तो ठीक है, डी हो जाएगा, सुकुमार सेन। किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने परसेंट मत पाने की आवश्यकता होती है? तो 4%। क्या हो जाएगा? 4% हो जाएगा। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षण का कार्यालय कितने वर्षों का होता है? तो ऑप्शन हो जाएगा आपका 6 वर्षों। कितने? 6 वर्षों का होता है, याद रखना आपको। भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? तो इसका आपका हो जाएगा सुकुमार सेन था। लोकसभा के सबसे पहले चुनाव कब आयोजित हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा 1951 से 1952 में। बी हो जाएगा। कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो इसका हो जाएगा आपका 1773 का विनियामक अधिनियम के तहत। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पदधारी रहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका 65 वर्षों तक। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। राज्यसभा की कुल संख्या कितनी होती है? तो राज्यसभा की कुल संख्या होती है 250, 250। भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी कौन सी है? तो भारतीय संसद की सबसे बड़ी कमेटी होती है पार्लियामेंट समिति। क्या होती है? पार्लियामेंट समिति। और आज का अंतिम क्वेश्चन है, लोकसभा प्रथम
के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे जी वी मावलकर। क्या थे? जी वी मावलकर। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना है। ठीक है, क्या करना है? वीडियो को लाइक करना है, अपने सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर करना है। और अगर पीडीएफ चाहिए तो आप सभी को क्या करना है? टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, सभी लोग हंसते हैं मुस्कुराते हो।